प्रारब्ध, भाग्य, ये सब पहले से ही डिसाइड है। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध हमारे जन्म के बाद से लिखा गया हो, नहीं, हमारी किस्मत में जो है वो सब कुछ हमारे जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है। हम ये नहीं कर सकते कि ये हमारे जन्म के बाद लिखा गया, ये हमारे जन्म से पहले लिखा गया, नहीं। बस होता कितना है कि जब हम जन्म लेते हैं उससे पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका है कि हम इस धरती पे आके क्या क्या करेंगे और क्या क्या हमें करना है, कौन से पाप हम करेंगे, कौन से धर्म हम करेंगे, क्या पुण्य करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये सब कुछ पहले से तय है, बाद में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ पहले से ही हो चुका है। बस हम ये सब काटने के लिए इस धरती पे आए हैं। अगर हमारी किस्मत में रोटी खाना है तो हम खाएंगे, लेकिन अगर हमारी किस्मत में रोटी खाना नहीं है और रोटी की थाली सामने रखी है तो भी वो यहाँ तक तो जाएगी लेकिन अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो उस निवाले पर हमारा नाम नहीं है, वो हमारी किस्मत में नहीं है वो। इसलिए हम ये नहीं बोलना चाहिए ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। कोई किसी के साथ गलत नहीं करता। जो होनी होती है वो होके रहती है, उसे लाख कोशिश कर लो नहीं टाल सकते तुम। अगर तुम्हारा अफेयर है तो वो अफेयर होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम अफेयर से बच जाओ, नहीं, वो होकर ही रहेगा। अगर तुम्हारा डिवोर्स है तो डिवोर्स भी होकर ही रहता है। तुम नहीं बच सकते अपने प्रारब्ध से, प्रारब्ध तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो जीवन में हमारे दुख हैं, सुख हैं, तो वो सुख सभी को अच्छे लगते हैं लेकिन दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। लोग ये दुख आते तो ओ मेरी ज़िंदगी में दुख आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो मन करता है कि मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं। ऐसा ही मन करता होगा जब दुख आता है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो हम भगवान का निरादर थोड़ी करेंगे कि भगवान ने हमें जीवन दिया है, हम हमारे जीवन को, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे कर्म से हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। वो हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा कि हम इस जन्म में तो भगवान को प्यारे हो गए तो ये सोचेंगे बच गए, नहीं, अभी तक आपकी उम्र बाकी है। जब तक वो उम्र कंप्लीट नहीं होगी आप ये धरती छोड़ के नहीं जा सकते। आप यहीं भूत पिशाच बन के यहीं घूमोगे और अपने परिवार वालों को परेशान करोगे। जो आपकी अधूरी इच्छा रह गई है उसे पूरी करवाने की कोशिश करोगे, लेकिन सही बात यही है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाए। आपके प्रारब्ध में ऐसा नहीं है, होनी होती है वो होके रहती है, लेकिन आप बस ये सोचिए कि जो हो रहा है आज दुख है तो कल सुख भी होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारी लाइफ में दुख ही दुख लिखे, नहीं, हमारी लाइफ में दुख है तो सुख भी है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों का बराबर महत्व रखना चाहिए। सुख में हम ये भूल जाते हैं कि सुख है, ओ 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन दुख आता है तो एक दिन दुख आ जाए, उस दिन को हम बार बार याद करके ये सोचते हैं मेरी ज़िंदगी में उस दिन दुख आया था, वो बड़ा सैड डे था। इसलिए हम यही सोचने में लग जाते हैं क्या ये सही है। सुख आता है तो हम सब भूल जाते हैं, दुख आता है तो हम उससे याद करके बैठ जाते हैं। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम ये हमेशा हमारे माइंड में रहता है कि उसने मेरे साथ गलत करा था, मैं भी करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना। बाकी जो होनी होती है वो होके रहती है। अगर गलत करना लिखा ही है तो वो होगी, अगर नहीं लिखी तो नहीं होगी। ऐसा होता है और मैंने खुद महसूस किया है कि ऐसा होता है बहुत सी बार, क्योंकि मैं खुद भी मतलब ये चीज़ मानती हूँ कि भगवान होते हैं। हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है। हम क्यों करें किसी के, अगर वो हमारे साथ गलत करने दो। जब हमें कोई शब्दों के बाण चला रहा है तो चलाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बहुत से लोग हैं जो शब्दों के बाण चलाते हैं, तीखे तीखे चलाते हैं,
क्या हम उनसे हार मान ले? नहीं, कुछ करके दिखाओ। अगर आपकी किस्मत में अच्छा लिखा है ना, तो आप वो चीज़ें सुनोगे, जवाब वहीं नहीं दोगे आप। नहीं, आपका जवाब अलग तरीके से मिलेगा। वो कैसे? जब आप कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो वेट करिए। अभी जो लोग आपके तीर चला रहे हैं उन्हें चलाने दो, ये सही बात है। लेकिन जब आपकी कामयाबी होगी तो वो खुद ब खुद उसको जवाब देगी, आपको मुँह भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो हमें मिलेगा। अगर हमारी किस्मत में कामयाब होना लिखा है तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर नहीं लिखा तो कितने ही घोड़े गधे खोल लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता। प्रारब्ध प्रारब्ध है, जो हमारा भाग्य है वो पहले से लिखा गया है तो वो ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम चेंज कर दें, हम नहीं कर सकते चेंज कुछ भी। इसलिए खुशी खुशी भगवान का आशीर्वाद समझकर इसे स्वीकार करो और जैसी लाइफ चल रही है उसे चलने दो। किसी दिन तो सुख आएगा, ये सोच के चलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।